Hi friends, welcome to the Spotlight Studio, where study meets motivation. So this is Suhasini, a CBSE class 10 grader, here to share my routine, study hacks, tips, tricks, all-nighters, late-nighters, early morning, subject-wise strategies and much more. So basically आज मेरे प्री बोर्ड्स की डेट शीट आ चुकी है and I'm dead scared because कुछ पढ़ाई नहीं हुई है and I don't know how I'm going to face it. तो प्री बोर्ड जो है उस तो पूरा सिलेबस आएगा बेसिकली. सो जो फर्स्ट प्री बोर्ड है वो है 11 को. सो दिस इज डे 1 प्रिपेयरिंग फॉर प्री बोर्ड्स एंड सो लेट्स सी कितनी प्रिपरेशन हो पाती है. तो दोस्तों आज की शुरुआत होती है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से, यानी कि वही नर्वस सिस्टम. अच्छा इमेजिन करो तुम्हारी बॉडी के अंदर एक ट्रैफिक सा है और वहीं एक छोटी सी ट्रैफिक पुलिस की टीम भी है जो तुम्हारे अंदर सारे सिग्नल्स और रिस्पॉन्सेस को मैनेज करती है. पर जब मैथ्स या साइंस का पेपर आता है ना तो लगता है ये ट्रैफिक पुलिस की टीम भी लंच ब्रेक पे चली गई है. देखो ये है ब्रेन का सेरेब्रम, ये है हमारा थिंकिंग चैंपियन. सारे थॉट्स, मेमोरीज, ड्रीम्स यहीं पर प्रोसेस होते हैं. लेकिन जब पढ़ाई आती है ना तो सेरेब्रम भी बोलता है भाई अब थोड़ा चिल कर ले. मतलब पढ़ाई के टाइम सेरेब्रम भी हमें इग्नोर मार देता है. फिर आता है सेरेबेलम जो हमारे बैलेंस का राजा है. अच्छा सोचो हमारी बॉडी बिना गिरे वॉक कैसे कर लेती है? सेरेबेलम. पर यार जब एग्जाम्स पास आते हैं ना तो सेरेबेलम को भी लगता है कि मेरे बैलेंस के साथ कुछ घपला हो रहा है. जितना एग्जाम्स पास आए उतना ही आउट ऑफ बैलेंस हो जाता है. अब इस मड्यूला को देखो भाई, लाइफ सपोर्ट सिस्टम का असली हीरो. मतलब हम सांस लेते हैं या हार्ट बीट चले सब ये मड्यूला ही कंट्रोल करता है. लेकिन जब एग्जाम्स की टेंशन में हार्ट बीट बढ़ती है तो मड्यूला भी सोचता है अरे यार थोड़ा कंट्रोल तो रख. कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में ये रिफ्लेक्स एक्शन का फंडा भी है. मतलब बिना सोचे समझे बॉडी खुद ही रिएक्ट कर लेती है. जैसे जब टीचर सामने हो कोई आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछे तो रिफ्लेक्स में ही बोलते हैं मैम नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. ब्रेन तो पहले ही सिग्नल भेज देता है कि भाई तुझे ये नहीं आता तू तो गया. और ये देखो स्पाइनल कॉर्ड, भाई ये तो सीधा एक एक्सप्रेस वे है. सारे सिग्नल यहीं से निकल के पूरी बॉडी में जाते हैं. लेकिन कभी कभी तो लगता है कि ये स्पाइनल कॉर्ड के सिग्नल भी जाम हो गए हैं, क्योंकि जब एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो फिर तो तुम समझ सकते हो. न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ो तो लगता है कि ये छोटे छोटे मैसेंजर अपनी पूरी स्पीड पे काम कर रहे हैं 120 मीटर पर सेकेंड. लेकिन ये स्पीड मैथ समझते वक्त भी हो तो सारे एनसीईआरटी के चैप्टर एक दिन में क्लियर हो जाएंगे. अच्छा तुम्हें पता है आज तक मुझे लगता था कि बैकबोन ही स्पाइनल कॉर्ड होती है, पर ऐसा नहीं है. वो जो पेन होती है ना, पेन के अंदर जैसे रिफिल होती है ना वैसे ही बैकबोन के अंदर स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होती है. मुझे ज़रूर बताना क्या तुम्हें ये बात पहले से पता थी. अच्छा अब छोटा सा मोटिवेशन, छोटे छोटे ब्रेक्स हमें बचाते हैं. थोड़ा दिमाग रिलैक्स और न्यूरॉन्स को सुलाते हैं. फिर पढ़ के आए जो एनर्जी का ब्लास्ट, हो जाए खत्म सिलेबस फुली फास्ट. गाइस इट्स टाइम फॉर ब्रेक बिकॉज आई एम रियली स्लीपी और मुझे लग रहा है मैं थोड़ी देर में सो जाऊंगी. सो मैंने कॉफ़ी भी नहीं पी बेसिकली. सो फर्स्ट लेट्स गो एंड ग्रैब कॉफ़ी. Put these in. Now let's go and have it. ज़्यादा ही हार्ड बन गई है थोड़ी सी, बट टू वेक अप ऑल नाइट वी हैव टू बिकॉज बोर्ड एग्जाम प्री बोर्ड्स आने वाले हैं. सीरियसली मैं डेट स्केयर्ड. अभी तक नहीं पढ़ा तो पढ़ना ही पड़ेगा ना.
तो बेसिकली अभी बज चुका है 3:35 हो चुका है अभी, मैंने लेक्चर कंप्लीट कर दिया और नोट्स भी बना लिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के। लेक्चर अबाउट 3-4 आवर्स का था और थोड़ा सा वीडियो मैंने शॉर्ट किया बिकॉज फोन में चार्ज भी कम था और स्टोरेज की भी प्रॉब्लम होती है, बट मैंने पढ़ा तो सही। बट आफ्टर दैट कल एनसीईआरटी करनी और एक्स्ट्रा क्वेश्चन, थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन। तो अभी मैं मैथ्स कर रही हूँ, लीनियर क्वेश्चन इन 2 वेरिएबल्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक्चुअली आज मैं स्कूल से आने के बाद दिन में पूरा टाइम सोई हुई, लाइक 6-7 बजे तक सोई हुई थी। सो मुझे नींद भी नहीं आ रही बिकॉज मैंने बहुत ज़्यादा वो कॉफ़ी बना दी थी, बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं उसे, जो बोलते हैं उस टाइप की कॉफ़ी बना दी थी। तो मुझे नींद नहीं आ रही है, सो मैं स्टडी एंड कल भी देखते हैं अगर नींद नहीं आएगी तो पढ़ते रहेंगे आगे। तो थोड़ा बहुत सुना इंपॉर्टेंट ही है। तो अब शुरू हो रहा है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो भाई लीनियर इक्वेशन भी ना वैसे तो सीधा सीधा लगता है, पर अंदर ही अंदर इसमें भी एक मिस्ट्री छुपी है। एक तरफ x है तो दूसरी तरफ y, और हमेशा इन दोनों को एक साथ लाइन पे लाने का चैलेंज। हर इक्वेशन में x और y को सॉल्व करना पड़ता है जैसे किसी भूत को शांति देनी हो। जैसे ही आंसर पास में आता है लगता है कि भूत गया, पर एक नई इक्वेशन में फिर से वही ड्रामा। एक सिंपल सी लाइन ड्रॉ करने के लिए कितना दिमाग लगता है यार। दोनों को इतना बैलेंस में रखना पड़ता है कि अगर x की वैल्यू थोड़ी सी भी इधर उधर हो गई ना, पूरी इक्वेशन बिगड़ जाती है। ये x और y का ड्रामा ऐसा लगता है कि जैसे दोनों अलग अलग प्लैनेट से आए हों और हम बीच में इनका रिलेशनशिप सेट करना पड़ रहा है। मतलब हम मैच मेकर बन गए हैं यार। एक तरफ इंटरसेक्टिंग लाइंस, दूसरी तरफ पैरेलल लाइंस, और फिर आ जाती हैं कोइंसिडेंट लाइंस। अरे भाई, मतलब इतनी अलग अलग टाइप की लाइंस। मुझे तो लगता है कि ये ज्योमेट्री हमारे साथ मजाक कर रही है। मतलब ये लीनियर इक्वेशन वैसे तो लीनियर है, पर तुम्हारे दिमाग में ये सीधी नहीं गोल गोल घुमाते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं सॉल्व कर रही हूँ और आंसर अपने आप ही भाग गया। अरे यार, x और y को इतना कंफ्यूजन क्यों है? एक इक्वेशन में बस इनकी मीटिंग पॉइंट ढूंढनी होती है, पर हम तो बेचारे डिटेक्टिव बन जाते हैं। कभी ये कहाँ इंटरसेक्ट करेंगी, कभी कहाँ पैरेलल निकल आते हैं। वैसे CBSE वाले तो बस बोलते हैं सॉल्व द इक्वेशन, बट हमारे लिए तो एक प्रॉपर ट्रेजर हंट है। जैसे ही आंसर निकलता है लगता है हमने कोई बड़ी चीज़ जीत ली है। पता है क्या, मुझे तो ऐसा लगता है कि लीनियर इक्वेशन वाले x और y हमारे माइंड का कोऑर्डिनेशन चेक कर रहे हैं। इनका आंसर ढूंढना मतलब एक दिमाग की एक्सरसाइज है। कभी मैचिंग करो, कभी सब्ट्रैक्शन करो और कभी एडिशन। एक पजल जैसा फील होता है ना? कभी सोचो, अगर x और y की स्कूल में लव स्टोरी होती तो ये हमेशा ग्राफ के एक दूसरे के आसपास आने की कोशिश करते, इंटरसेक्ट करते या दूर दूर पैरेलल लाइंस की तरह दूर हो जाते। दोस्तों, आपको पता है मुझे लिखना बहुत पसंद है, और जब भी मैं फ्री होती हूँ या खाली बैठी होती हूँ तो मैं कुछ ना कुछ कोटेशन, पोएम या फिर शायरियाँ लिखना शुरू कर देती हूँ। तो आज मैंने आप सभी के लिए एक मोटिवेशनल पोम लिखी है, तो क्यों ना आपको सुना दूँ। अगर आपको मेरी आवाज़ क्लियर ना आए तो ये पोएम मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो द टाइटल ऑफ द पोम इज़ राइज एंड शाइन। व्हेन डेज गेट टफ एंड नाइट्स फील लॉन्ग, रिमेंबर यू आर ब्रेव, you are wise, you are strong. Every stumble, each fall is a step to the top. Don't lose hope, don't ever stop. The road may bend, the clouds may hide, but keep your courage, let it be your guide. With heart ablaze and eyes on the prize, you'll conquer all, so rise and rise. Dreams may take a little time, like notes on a song, they fall and rhyme. Trust the journey, don't ever feel small. Every setback's just a call. So stand up tall, let doubts erase. You are on your own path, it's not a race. Believe in you, the strength within. For every battle, you are here to win. You are here to win. So guys, that's all for today. आज मैंने गिन चुनकर आधा घंटा बोल रही हूँ, 8 घंटे पढ़ाई की, बिकॉज़ मैं 10 बजे से बैठ गई थी। फिर मैं 6 बजे उठी,
सो या आई होप यू इन्जॉयड दिस एंड शायद आपको पढ़ने का मोटिवेशन मिला हो। तो अब वैसे भी बोर्ड्स काफ़ी पास आ रहे हैं, तो अभी तक कुछ नहीं किया, लेकिन अभी भी टाइम है। प्रूव करके दिखा दो उन सभी को जो तुम्हारे हारने का इंतज़ार कर रहे हैं, चाहे वो कोई टीचर ही क्यों ना हो, या तुम्हारे पेरेंट्स ही क्यों ना हो, या तुम्हारे फ्रेंड्स ही क्यों ना हो, कोई भी। सो मेक योर पेरेंट्स फील प्राउड एंड बी प्राउड एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ and also keep studying and watching my videos. So till the next vlog, see you and keep hustling, keep studying and stay happy always. And if you liked the video, kindly subscribe and like. Support is appreciated.